नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई नया सेशन वर्ष 2026-27 और वर्ष 2026 से 28 यानी 1 वर्षीय ट्रेड और 2 वर्षीय ट्रेड के लिए एडमिशन लगभग देश के हर राज्य में स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये कि कौन सी ट्रेड से आईटीआई करें, यानी टॉप 5 ट्रेड अगर हमें चूज करनी हो तो हम कैसे उनको प्रायोरिटी देंगे? अगर हमें कॉलेज की बात करनी हो कि गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, तो यही 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और साथ ही आपको पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस भी बताएँगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे होगी और आपको आईटीआई कॉलेज कैसे अलॉट होंगे। आपको वहाँ पर जाकर के अपनी सीट कैसे रजिस्टर करनी होगी, ये पूरी डिटेल बताएँगे। पूरी प्रक्रिया आपको देंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अपडेट टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहीं पर मैं बात करता हूँ, तो ये जितने भी अपन ऑनलाइन वाली प्रोसेस देख रहे हैं, ये सब की सब प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको इस तरह की प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं अलॉटमेंट के भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो सबसे पहले तो नज़दीक में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप वहाँ से प्रायोरिटी देंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँगा कैसे प्रायोरिटी देनी है, कॉलेज के नाम आएँगे, आप वहाँ पे सीटें चेक कर लो कहाँ पे कितनी है। प्राइवेट आईटीआई से गवर्नमेंट आईटीआई बहुत बेटर होता है और आपको कोशिश करनी है कि आप गवर्नमेंट आईटीआई से ही करें। आपके ज़िले में 1 नहीं 5-5, 6-6 गवर्नमेंट आईटीआईज़ होती है, लगभग हर तहसील लेवल पर होती है। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से सारी प्रायोरिटी भर दो। आपके ज़िले की नहीं तो पास के ज़िले की भर दो, तो कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। उनमें भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, तो उनमें आप अपनी-अपनी प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हैं। अगर ट्रेड्स की बात की जाए तो 2 तरह की ट्रेड्स होती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजी अगर ईयर वाइज़ बात की जाए यानी ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से, तो 1 साल की आईटीआई भी होती है और 2 साल की आईटीआई भी होती है। तो कुछ फैक्ट है, जिन पर पॉइंटों के साथ अपन चर्चा करेंगे, सो पूरा चीज़ें जो है वो ध्यान से देखना है। कहाँ-कहाँ पर एडमिशन कब-कब स्टार्ट होंगे, आई थिंक मैं आपको वो जानकारी दूँ उससे पहले कुछ बेसिक प्रोसेस बता देता हूँ। आईटीआई में आपको प्रवेश लेने के लिए ऐज 14 साल से लेकर 40 ईयर तक का है क्राइटेरिया। यानी 14 साल अगर ऐज पूरी है तो आप ले सकते हैं और 40 साल से कम की ऐज है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज हमेशा आपको गवर्नमेंट में ही करना है, कोशिश करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे होगा, एडमिशन की क्या प्रोसेस रहती है उस पर बात करूँगा। लेकिन पहले कहीं पर भी एडमिशन नहीं होता है और आपने ये ठान लिया कि करना तो आईटीआई ही है, तो फिर आप समय बर्बाद ना करें, साल बर्बाद ना करें और बढ़िया सा कोई प्राइवेट कॉलेज देख कर के भी वहाँ से आप कर सकते हैं। यानी टाइम नहीं निकलना चाहिए आपका, ये ध्यान रखें। 2-3 साल सोचने में लगा दो, उसके बाद आईटीआई करो। तो आपको मैं पहले बता दूँ, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वालों की तैयारी करवाते हैं, सबको पता है। आईटीआई के बाद ये नहीं है कि बस सर्टिफ़िकेट लेकर जाओ बाहर और जाते ही नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल हर जगह परीक्षा होती है, तो बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, इसलिए आपको पूरा मतलब समय का ध्यान रखना ही है। और जितनी छोटी एज में कर रहे हो उतना ज़्यादा बढ़िया आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान रखें। मतलब समय रहते ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपको करना है, प्रोसेस ये ध्यान रखें। बात ये आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिलता कैसे है? भाई ये डिपेंड करता है स्टेट और यूटीज़ पर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी क्या नियम और क्या प्रवेश रहते हैं। कुछ जगह पर इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कुछ जगह मेरिट बेस पे है। राजस्थान की और हरियाणा की जैसे मैं बात करूँ तो वो मेरिट बेस पर होते हैं यहाँ। यानी आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसकी मेरिट देखी जाती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप अगर करना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन जो है ये आपका 10th बेस होता है, इसलिए आपका 10वीं में जिसका ज़्यादा परसेंट होगा उसको मिलेगा, ठीक है? लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे बिहार में। बिहार में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए भी, समझ रहे हैं? जिसका अभी एग्ज़ाम होना है, फॉर्म-वॉर्म भर चुके हैं बिहार से तो।
हरियाणा राजस्थान में अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, अभी समय है तो सकते हैं। यानी दो तरीके रहते हैं, ठीक है ना। आप किस स्टेट से हैं, आपकी स्टेट का रूल क्या है वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट आईटीआई में ही आपको लेना है। प्रवेश के लिए 3 तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होती है। बहुत सारी ट्रेड 8वीं पास के लिए भी होती है, बहुत सारी ट्रेड 10वीं पास के लिए भी होती है और कुछ ट्रेड्स ऐसी होती है जिनमें 12th पास होना भी ज़रूरी है। 8वीं वाले कौन-कौन से हैं? 8वीं पास अगर आप करना चाहो तो जैसे वेल्डर की ट्रेड होती है, ये 8वीं बेस होती है। प्लम्बर की ट्रेड होती है, ये 8वीं बेस होती है। यानी इनसे आप आईटीआई करना चाहो तो कर सकते हो। ज़्यादातर 10th बेस की ही होती है। जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, सबसे हम टॉप ट्रेड्स भी उनको ही बोलते हैं वैसे। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है? और काफ़ी ट्रेड और भी है, मशीनिस्ट हो गया, ये ठीक-ठाक अच्छी ट्रेड है। 12वीं बेस पर अगर बात की जाए, तो इसमें एक आती है जो सबसे टॉप मोस्ट है, वो कंप्यूटर वाला, जिसको हम लोग कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा वाली आईटीआई 12वीं बेस पर होती है। ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में होती है, क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होती है ना, वहाँ पे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला और ये सब्जेक्ट नहीं होते। इंजीनियरिंग वाले में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क रहता है, ठीक है? ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत सारे कोर्स 1 वर्ष की अवधि वाले होते हैं, बहुत सारे कोर्स 2 वर्ष की अवधि वाले होते हैं। 1 वर्ष की अवधि में कौन-सा आता है? वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा, कंप्यूटर से जो आईटीआई आप लोग करते हैं। 2 वर्ष की ट्रेड में कौन-कौन से आते हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये वाले। वायरमैन 2 साल का होता है। तो ये वाले 2 वर्ष के रहते हैं। इनके हिसाब से आप अपनी जो है वो देख सकते हैं। तो बात हो गई, ऐज क्या रहता है? गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या चाहिए? मेरिट बेस पे होता है। डिपेंड करेगा ना कि किसका है। वेल्डर का है तो 8वीं की मेरिट बनेगी, 10वीं की मेरिट बनेगी, 12वीं की मेरिट बनेगी। कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना। कोर्स की ड्यूरेशन हो गई, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी मैंने आपको बताए, ठीक है। अब बेस्ट टॉप 5 ट्रेड्स मैं आपको जो बताने वाला था वो देखो भाई, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और पसंद लगता है वो है इलेक्ट्रीशियन। अगर आप बॉयज लड़के के लिए अगर आईटीआई करना है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत बेटर रहती है। सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं कि स्कोप रहता है पर। हालाँकि वो तो अलग-अलग है, वैसे डिपेंड करता है कि किस विभाग में भर्ती आती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। प्रत्येक राज्य का अपना जो विद्युत विभाग होता है, वहाँ पर आईटीआई वाले के लिए आती है। इसके अलावा स्टेट पीएसयू और सेंट्रल पीएसयू यानी राज्य के जितने भी निगम्स और इनमें भर्तियाँ आती हैं, तो ठीक-ठाक और अच्छा मौका है। नंबर 2 पे जिसको हम लोग रख रहे हैं वो है फिटर। ये भी 2 साल की ट्रेड होती है। बहुत इसके लिए भी अपॉर्च्युनिटी होती है और एक जानी-मानी रेपुटेशन वाली ट्रेड है, स्किल्ड बच्चे के लिए अगर बात की जाए। नंबर 3 पर अगर हम लोग रखेंगे तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद में नंबर 4 अगर बात की जाए तो वायरमैन भी ठीक है, अच्छी ट्रेड है। मोस्टली इलेक्ट्रीशियन वालों के साथ वायरमैन लगभग जुड़ा रहता है, यानी जहाँ इलेक्ट्रीशियन की भर्ती आती है लगभग वहाँ पे 90% लगभग, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ वायरमैन को नहीं मिलती, तो वायरमैन वाला भी भर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फिर टर्नर और मशीनिस्ट ये है आपका ट्रेड 2 साल का, ठीक है? लेकिन अगर हम टॉप के हिसाब से रखें तो 3 वो ट्रेड रहेगी आपकी। फिर अगर हम प्राथमिकता की ओर जाएँगे तो नंबर 4 पर आपको कोपा को रखना है। कंप्यूटर वाली है, 1 साल की है, 12वीं बेस पर होगी। इसका भी स्कोप अच्छा आता है। बहुत डिपार्टमेंट है जिनमें कोपा के लिए वैकेंसीज़ आती है। बहुत डिपार्टमेंट है, जैसे डीआरडीओ में आती है, सीएसआईआर में आती है, और भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर कोपा की भी वैकेंसी आती है। इसके अगर अगर नंबर 5 पर हम लोग रखेंगे तो वो है डीजल मैकेनिक। रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है और बहुत ही बढ़िया ट्रेड हम लोग इसे कहेंगे। यानी टॉप अगर 5 सीक्वेंस वाइज ट्रेड हमें रखनी हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रेड रहती है। इलेक्ट्रीशियन से करो, इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो फिटर से कर लो। फिटर नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर लो, नहीं तो कोपा से करो और नहीं तो डीजल मैकेनिक से करो। ये दोनों 1-1 वर्ष अवधि वाली है।
और ये ऊपर वाले जो तीनों है ये 2-2 साल की अवधि वाले हैं। इसके अलावा देखो बात ये है कि आप किसी भी ट्रेड से कर लो, कई बार ऐसा मौका आता है, जैसे अभी करेंसी नोट प्रेस में वैकेंसी आती है, भारत में 4 नोट छापने वाली वो डिपार्टमेंट। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जिसने प्रिंटिंग वाली से आईटीआई कर रखी है ना, उनकी सीटें आती है खूब, इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इन सब की आती है कम, तो वो चीज़ है। उसी हिसाब से देखें, लेकिन ये टॉप 5 ट्रेड आपकी यही है। गवर्नमेंट आईटीआई से करें, प्रयास यही करना है। कैसे होगा वो बता दूँगा मैं। अभी देखो अगर आप लोग हरियाणा से देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो आपके लिए जून के प्रथम सप्ताह से एडमिशन शुरू होंगे। 2026-27 का जो सेशन है इसके लिए, ठीक है? फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा तो सेकंड ईयर ऑटोमेटिक है ही, और 1 साल का है तो उनके लिए 1 साल का रहेगा। आपको इसके लिए क्या-क्या चाहिएगा, वो पहले वो कह रहे हैं कि तैयार कर लो। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी आपके पास हो और परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है। बस इतनी चीज़ें हैं। तो जून के फर्स्ट वीक से हरियाणा में स्टार्ट हो जाएगी सारी चीज़ें। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका प्रोग्राम, ठीक है? क्या है पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो राजस्थान में वर्ष 2027 26-27 और 26-28। 28 मतलब 2 साल का जिनका इलेक्ट्रीशियन में किसी ने एडमिशन लिया तो 28 में कंप्लीट होगी ना उसकी। तो सबसे पहले देखो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 मई 2026 से। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट कितनी है? 10 जुलाई 2026, यानी 10 जुलाई 2026 से पहले-पहले आपको राजस्थान में अगर आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे राजस्थान से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको अनरिजर्व वाली सीटें मिलेगी। राजस्थान वालों को रिजर्वेशन एज़ पर रूल जो भी चल रहे हैं एडमिशन में, वो रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी, ये ध्यान रखना। फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो सबसे पहले जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो 15 जुलाई 2026 को बनेगी। आप लोगों को भी दिख जाएगी कि आपका मेरिट में कौन-सा नंबर है। उसके बाद में इसमें कुछ ऐसी आईटीआईज़ हैं, जो अपने लेवल पर एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन वो सभी ट्रेड के लिए नहीं है। जैसे राजस्थान के हनुमानगढ़ गवर्नमेंट आईटीआई जो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की ये नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं भर सकते। ये ऑनलाइन ही भरी जाएगी। कुछ ऐसे है ट्रेड, मैं बता दूंगा इसमें कैसे देखते हैं। तो उनको है ना 18 जुलाई तक अपना संस्थान लेवल वाली सीटें भरनी है। भरी गई या खाली रह गई, इसकी सूचना आपको देनी है 19 जुलाई तक। मतलब आईटीआई को, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई हनुमानगढ़ 18 तारीख को अपना एडमिशन ले लेंगे जितना लेना है, खाली बच गई 19 तारीख को ये अपलोड कर देंगे कि हमने इतनी लोकल लेवल से भर दी और इतनी सीटें अभी भी खाली है, जिस पर ऑनलाइन वाले बच्चे का एडमिशन अगर करना चाहे तो हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट जो है वो मेरिट लिस्ट का वो कब दिखेगा? 23 जुलाई 2026 को। यानी 23 जुलाई के दिन आपको पता लगेगा कि आपने जो चॉइस भरी थी वो आईटीआई आपको मिली या नहीं। उसके बाद में आपको 23 तारीख को ही आईटीआई में रिपोर्ट करना है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 23 को ही आपको पता लगेगा और 23 को ही आपको आईटीआई में रिपोर्ट भी करना है जा करके वहाँ पे कि यस मैं एडमिशन लेने को तैयार हूँ। ठीक है? हालाँकि फ़ोन पे भी कर दोगे ना तो चलेगा कि सर मैं आज जो भी है हेल्पलाइन सपोर्ट जो भी है। उसके बाद में देखो कि अगर आपकी जो चॉइस थी और वो आपको नहीं मिलती है आईटीआई में सीट, तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा अपवार्ड सेशन के लिए। 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आप भर सकते हो। फिर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 6 अगस्त को आएगी। कैसे करना है वो देखो मैं बताता हूँ। आप लोग जो सर्च करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल का जो भी हो सर्च करिए और वहाँ पे आपको लिखना है कौशल दर्पण या राजस्थान आईटीआई एडमिशन। तो ये वेबसाइट खुलेगी आपके सामने जो अभी आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर ये देखो सारा डेटा है। जनरल इंस्ट्रक्शन, प्रवेश हेतु आवेदन करें, यहाँ पर ये रहा अप्लाई फॉर एडमिशन। इस पे क्लिक करोगे ये आपको एसएसओ आईडी पर ले जाएगा। ई मित्र वाले से भरवा लेना, एसएसओ आईडी उसकी बनी रहती है। लेकिन पहले देख लो अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पता लगेगा आपको। वो जो डेट मैंने बताई पहली, उस डेट 23 जुलाई को आपको यहाँ से इस पे पता करोगे ना, क्लिक करोगे तो ये आपको अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ बता देगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भरना है और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कि आपको कौन सी आईटीआई अलॉट हुई है। ठीक है? उसके बाद ये रहा अपवर्ड मोमेंट। अगर जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिली तो आपको फिर से अप्लाई करना है दूसरी आईटीआई चूज़ करके।
आईटीआई कॉलेज कौन सी है वो यहाँ सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर्म आपका भरने के बाद यहाँ से डाउनलोड करके रखना। डायरेक्ट एडमिशन वाली कहाँ पर कितनी सीटें हैं वो अगर आप देखना चाहो तो ये आपको पता यहाँ लग जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, जिला देख लेते हैं और मान लीजिए मैं आपको गवर्नमेंट आईटीआई हनुमानगढ़ का ही बताता हूँ। तो हनुमानगढ़ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कॉलेज तो ये रहा गवर्नमेंट आईटीआई हनुमानगढ़। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं वो किस किस में है, मैकेनिक ट्रैक्टर में होगी, प्लम्बर में होगी, वेल्डर में होगी, टर्नर में होगी, और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेंस, ये 2 साल की आईटीआई होती है। यहाँ पर देखो 33, 32, 12, 9 और 28, ये इतनी सीटें हैं जिसको ये कॉलेज लेवल पर भर सकेंगे। बाकी सारी की सारी ऑनलाइन, यानी इलेक्ट्रिशियन वाला की लोकल लेवल पर नहीं भरी जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप बाकी भी देख सकते हैं, कहीं का भी देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें श्री गंगानगर जिले का भी बताऊं तो ये देखो गंगानगर, और गवर्नमेंट आईटीआई अनूपगढ़, गवर्नमेंट आईटीआई सूरतगढ़ का बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लोकल लेवल पर कॉस्मेटोलॉजी की है 7 सीटें जो लोकल लेवल पर भरी। ये लोकल लेवल वाली है, इन पे इलेक्ट्रिशियन का आता नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके कौन कौन सी कॉलेज है पहले यहाँ से चेक कर लेना गृह जिले में। जैसे मान लीजिए कि कोई आप में से डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो ना, डिस्ट्रिक्ट वाला देख लो। मान लीजिए कि आप में से कोई बीकानेर का है, ये लो, ठीक है। तो सर्च कर लो, यहाँ पे बीकानेर की सारी आईटीआई आ जाएगी, ये लो, जहाँ पे भी जितनी भी है ना। ये प्राइवेट आईटीआई बता रहे हैं, यहाँ पे सीटें कितनी है वो भी सारी अलॉटमेंट और आपको बता देगा। तो ये है पूरी प्रोसेस, लीजिए आईटीआई में एडमिशन और बढ़िए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।